आज मेरा 38th बर्थडे है, 38वां बर्थडे। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम आए स्वीडन के एक छोटे से टाउन ऑस्बी के एक प्यारे से होम स्टे में। 38 साल बहुत ही लंबा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि 2010 में जब मैंने कॉलेज किया था उसके बाद का टाइम बहुत ही जल्दी निकला है। ऐसा लगता है कि यार अभी तो आपने कॉलेज किया था कुछ साल पहले, उसके बाद आपने जॉब की और फिर आप पीछे मुड़ के देखते हो, आप देखते हो अरे 15 साल हो गए। खैर मैं ये सोच रहा था कि अगर आज मैं 18 साल वाले दीपक से मिल पाता और वो अगर मेरे बगल में यहाँ पे बैठा होता तो मैं उसको क्या बोलता, एक भाई के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे। तो शायद सबसे पहली चीज़ मैं उसे बोलता कि यार दोस्ती निभाना और दोस्ती को बचा के रखना, उसे टूटने मत देना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो आप खुद बनाते हो जड़ से। वो आपको विरासत में नहीं मिला है, जैसे आपको मम्मी पापा भाई बहन मिले हैं। वो एक ऐसा रिश्ता है जो आपने खुद बुना है। जब हम कॉलेज से निकलते हैं, जैसे 60 बच्चों का ग्रुप है, तो हमें लगता है यार 40 मेरे दोस्त हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है आप कि वो दोस्त बिछड़ते जाते हैं, उनसे कांटेक्ट छूटता जाता है और नए दोस्त बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो कॉलेज के दोस्त हैं आपके, उन्होंने आपको उस स्टेज में देखा है जब आपके पास कुछ नहीं था, आपके पास महीने के पैसे नहीं थे, आप कुछ कमाते नहीं थे, आप स्ट्रगलिंग फेज में थे। तो उन्होंने आपके सारे रूप देखे। वो दोस्त ना आपके सच्चे दोस्त हैं, तो उनको आपके अंदर बाहर सब पता है कि आप कैसे सोचते हो, आपका क्या नेचर है। तो मेरे ख्याल से उस टाइप के दोस्तों से आप को फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे खुल के कभी भी कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी चीज़ें शेयर कर सकते हो। तो ऐसे दोस्त लाइफ में कभी गंवाने नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ मैं उसे बोलना चाहता कि यार डोंट बी इनसिक्योर अबाउट हाइट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है वो तेरी लाइफ में। क्योंकि जब मैं छोटा था, मुझे याद भी नहीं है कब से, मैं हमेशा इनसिक्योर था अपनी हाइट के लिए। और वो बहुत रिसेंटली थी, मतलब जब तक शायद मैं कॉलेज में था, जब तक मैं जॉब के कुछ साल हो गए थे तब तक था। लेकिन अभी वो बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं एक ऐसी कंट्री में हूँ, स्वीडन में, जहाँ पर बहुत लंबे लंबे लोग हैं, 7-7 फीट के लोग हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, जिनके साथ मैं खड़ा होता हूँ तो मैं आधा लगता हूँ उनका। और लेकिन यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो मेरे बराबर हैं। अभी जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार इस फालतू की चीज़ ने, जिस पे मेरा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, उस पे मैंने कितना टाइम बर्बाद किया, कितनी एनर्जी बर्बाद की, कितनी टेंशन ली। और क्या सिर्फ वो 10-20 सेंटीमीटर हाइट कम होने की वजह से ऐसा कुछ है कि जो मुझे लाइफ में नहीं मिल पाया? बिल्कुल भी नहीं। मतलब हाइट का कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में 0.0001% से भी कम है। तो उस 18 साल के दीपक को मैं यही बोलता कि भाई टेंशन मत ले, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में सब टाइप के लोग हैं, बड़े छोटे मोटे पतले काले गोरे, ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। तीसरी चीज मैं उसको बोलता, थैंक यू फॉर स्टार्टिंग जिम सो अर्ली, थैंक यू फॉर वर्किंग आउट एट अर्ली स्टेज। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने इस लायक हो गया था कि मैं पैसे कमा सकूं, मैं जिम की फीस दे सकूं, मैं प्रोटीन सप्लीमेंट अफोर्ड कर सकूं, तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया था। शुरू में जिम करने का फ़ायदा ये होता है ना, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अच्छा है, तो आप बहुत अच्छा मसल गेन कर सकते हो। और दूसरा कि आप यंग हो तो आपको इंजरी भी होंगी, तो वो आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाओगे। चौथी चीज़ जो मुझे लगता है कि मैं बोलता, वो ये बोलता कि यार दुनिया में हर कोई इंसान अलग है, हर किसी में अलग अलग कैपेबिलिटीज़ है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता था, बहुत ज़्यादा लुकअप टू करता था उन लोगों को जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं स्पोर्ट्स में। मतलब उनको देख के ऐसा लगता है यार मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। मतलब एक हद तक वो सही है, अपने को आप इंस्पायर कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक इनसिक्योरिटी आपके अंदर डालता है। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार टैलेंट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। हर इंसान बराबर है, हर इंसान किसी ना किसी चीज़ में अच्छा है। जैसे आप काम में देख रहे हो उसे, राइट, वो काम में अच्छा नहीं है लेकिन वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई बात करने में अच्छा है तो कोई खाना बनाने में अच्छा है, कोई आपकी बातें घंटों सुन सकता है तो कोई बहुत अच्छा गा सकता है। और दूसरा उससे क्या होता है ना कि आप ऑफिस में भी ये चीज़ जब आप काम करने लगते हो तो आता है कि अरे यार ये काम में इंसान बड़ा अच्छा है। फिर बाद में आपको पता चलता है कि यार टैलेंट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं और ये मैटर भी नहीं करती है आपके काम में बहुत ज़्यादा। क्या मैटर करता है इज़ द एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड मैटर करता है लोगों के लिए
काम करने के लिए। क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड है ना चीज़ें सीखने का, काम करने का, आपका एटीट्यूड लोगों के लिए अच्छा है, आप अच्छे से लोगों से बात करते हो, उनको रिस्पेक्ट देते हो, उनकी इंसल्ट नहीं करते हो, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इसके कंपैरिजन में कि आप काम में कितने अच्छे हो, आप कितना अच्छा कोडिंग कर लेते हो। एक और चीज़ के लिए मैं उस 18 साल के दीपक को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो उसे उस टाइम पे करना चाहिए था उसने किया। जैसे जब मैं शायद 23-24 साल का था या 25 साल का था, तो बहुत कम कमाते थे उस टाइम पे, उसमें से भी आधा पैसा घर दे देते थे। उस टाइम पे भी बहुत कम पैसे होने के बावजूद मैंने मोटरसाइकिल ली। वो बहुत अच्छा पार्ट है मेरी लाइफ का, क्योंकि उसके बाद हमने दोस्तों के साथ खूब सारी मोटरसाइकिल ट्रिप्स की। तो आज मेरे मन में उन ट्रिप्स की बहुत अच्छी मेमोरी है, बहुत अच्छा फील कराती हैं। जब भी मैं वो चीज़ें सोचता हूँ, जब भी मैं वो फोटोज़ देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस टाइम पे कंजूस होता तो मैं सोचता यार कि मोटरसाइकिल क्यों खरीदूँ, थोड़े पैसे बचा लेता हूँ, थोड़े पैसे घर दे देता हूँ। अब मुझे लगता है कि मैंने अच्छा किया जो मैंने अपनी इच्छाएं पूरी की, क्योंकि आपकी जो सारी विशेज़ हैं, आपकी सारी इच्छाएं हैं, सारे एम्बिशंस हैं ना, उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो जब भी आपका मन करे कुछ करने का तो वो कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेट करोगे 2-3 साल 4 साल तो वो चीज़ फिर आपकी वो जो एम्बिशन है वो फेड होने लगेगी। नेक्स्ट चीज़ मैं उस 18 साल के दीपक को बोलता कि यार जो पैसा है उसको अपनी लास्ट प्रायोरिटी रखना, एटलीस्ट अपनी जो करियर है उसके स्टार्टिंग के 5-6 साल। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार जैसे ही हम जॉब करने वाले हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर वालों ने हम पे बहुत पैसा खर्च कर दिया है पढ़ा वढ़ा के, तो हम एक ऐसी जॉब चाहते हैं कि जिससे हम उनको खूब सारा पैसा दे सकें, जो मेरे ख्याल में बहुत ही गलत सोच है। क्योंकि आप अपने घर वालों को पैसा अभी दो या 10 साल बाद दो, वो उतना ही खुश होंगे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो, अपनी खुशियों के बारे में सोचो। क्योंकि जो शुरू के 5-6 साल हैं उसमें आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप छोटी जॉब कर सकते हो, आप एक नई स्किल सीख सकते हो, आप नए कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप पूरी दुनिया घूम सकते हो, आप इंडिया घूम सकते हो। तो उस पैसे से मैं बोलूँगा कि ये सोचने के बजाय कि यार मैं ज़्यादा कमाऊँ और बचाऊँ और ये करूँ वो करूँ, ये सोचो कि उस जो भी आप कमा रहे हो उसे अपने ऊपर कैसे इन्वेस्ट करो। लास्ट चीज़ जो मैं एडवाइस देता उसको वो ये होती कि क्वेश्चनिंग एबिलिटी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार इंडियन कल्चर में आपकी जो क्वेश्चनिंग एबिलिटी है ना उसको मार देते हैं या उसको सप्रेस कर देते हैं। तो आप कभी भी किसी चीज़ पे क्वेश्चन नहीं करते, आप बस मान लेते हो। किसी ने कुछ बोला मान लिया, जैसे बोला कि यार बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मान लिया। क्यों करनी चाहिए, कभी आप उसके अंदर नहीं जाते हो कि सिर्फ बड़ों की ही क्यों करनी चाहिए, बच्चों की क्यों नहीं करनी चाहिए, कुत्ते की क्यों नहीं करनी चाहिए, सामने ठेले वाले क्यों नहीं करो, सिक्योरिटी गार्ड की क्यों ना करो। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है ना कि जो आपको एक अच्छा इंसान बनाने में या फिर एक डीप थिंकर बनाने में मेरे ख्याल से हेल्प करते हैं। हम कभी भी उन चीज़ों में घुसते नहीं हैं, और यही फिर क्या होता है कि हम कभी क्वेश्चन नहीं पूछते। फिर हम जब जॉब करने लगते हैं तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्योंकि आप नया काम स्टार्ट कर रहे हो तो आप वहाँ भी क्वेश्चन नहीं पूछते हो। फिर और क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता था कि यार क्वेश्चन पूछने से सामने वाला सोचेगा कि कितना बेवकूफ़ है, कितना गंदा क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन अभी जब लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे बिल्कुल अलग लगता है। अभी जब कोई भी इंसान मेरे से क्वेश्चन पूछता है, चाहे काम में छोटा हो बड़ा हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वो इंटरेस्टेड है काम को सीखने में। अभी तो खैर मैं सब कुछ पूछता भी हूँ और सब कुछ बताता भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं शुरू में था मैंने थोड़ी गलती की कि तुम डरे, ज़्यादा सोचने लगे कि यार लोग क्या सोचेंगे। कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता है, हर किसी को अपनी पड़ी है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में बिजी है। और सिर्फ काम ही नहीं, एक बार आप काम में क्वेश्चन पूछने लगते हो फिर आप अपनी ज़िंदगी में क्वेश्चन पूछने लगते हो, जैसे कि शादी क्यों करनी है, बच्चे क्यों करने हैं, ये जॉब क्यों करनी है, मैं ये यूट्यूब वीडियो क्यों बना रहा हूँ। हर चीज़ का क्वेश्चन करना ज़रूरी है, फिर उस पर आंसर ढूंढना जरूरी है। तो ये एडवाइस मैं देता उसको, शायद इतना ही बोलता मैं उसको, क्योंकि इससे ज़्यादा बोलता तो शायद वो भी पक जाता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।